नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, क्या है कि सपने हम सबको आते हैं। सपने मनुष्य के अवचेतन मन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन खाली इतना ही नहीं है, सपने आध्यात्म से भी जुड़े हुए होते हैं। यदि सपने आपको रात को आते हैं तो उन सपनों का दिन में कोई अर्थ होता है और वो अर्थ आपके जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसकी संभावना है कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो रात को सपनों में यदि आपके पितृ लोग, आपके वंश के बूढ़े बुजुर्ग जो चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, वो यदि सपने में आपके आते हैं और वो कुछ कहते हैं तो इसके बहुत गंभीर और गहरे अर्थ होते हैं, जिन्हें मजाक मजाक में या सपने की बात समझ करके टालना नहीं चाहिए। उन्हें सीरियस लेना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए और उसके जो फल मैं आज बताऊंगा, जिन बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा, उन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उन बातों के आधार पर आपको ये पक्का पता चलेगा कि जो सपना आया है उस सपने के आधार पर हमने जो देखा है वो शुभ है या अशुभ है। आने वाले भविष्य को आप शुभ और अशुभ के तराजू पर तोल सकते हैं और उसका अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि भविष्य सामने जो आ रहा है वो शुभ आ रहा है कि अशुभ आ रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। यदि रात को सपने में आपके पितृ दिखाई देते हैं और पितृ आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ दोस्ती वाला नहीं, हाथ इस तरह से हाथ बढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में कोई भारी समस्या चल रही है, कोई मुसीबत चल रही है, जिससे आपके पितृ भी दुखी हैं और आपके पितृ चाहते हैं कि आपकी समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी हो। इसलिए पितृ कहते हैं हम तो साथ हैं, आप अपना प्रयास पूरा कीजिए। एक बात। दूसरी बात यह हुई कि यदि सपने में रात को पितृ आपसे कुछ मांग ले तो सुबह खाना बना करके ब्राह्मण के घर पे या फिर किसी जरूरतमंद के घर पे वो भोजन आपको पहुंचाना चाहिए। इससे पितरों की संतुष्टि होती है। जो वो मांगते हैं उसका अर्थ ये होता है कि उनको किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यदि आप अन्न जल का दान करोगे तो पितरों को वो सब मिलेगा। अन्न, जल और वस्त्र, ये तीन चीजों का दान आपको करना चाहिए। इससे पितरों को मिलेगा और पितरों को मिलेगा तो पितर संतुष्ट होंगे, पितर संतुष्ट होंगे तो अपना आशीर्वाद आपको देंगे। तीसरी बात, यदि पितृ रात सपने में आपको अपने सिर के पास खड़े दिखाई दे, सिर की तरफ दिखाई दे खड़े, तो इसका मतलब यह होता है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है और वो पितरों की कृपा से टल गई है। लेकिन वही पितृ यदि आपको सपने में पैरों की तरफ खड़े दिखाई दे तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है या फिर अभी जो मुसीबत चल रही है वो बड़ा रूप लेने वाली है। इसलिए आपको पूरी जागरूकता और पूरा ध्यान उसमें रखना चाहिए। चौथी बात, यदि पितृ देवता सपने में आपके सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई दे जाएं तो समझिए कि आपके पितृ देवता अपनी संतान से, अपने पीढ़ियों से बहुत प्रसन्न हैं और उनके प्रसन्न होने से आपके घर में हर मुसीबत टल जाती है, हर मुसीबत कम होती है, धन, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ बढ़ता रहता है। पांचवी बात, यदि अचानक दिख करके पितृ 1-2 सेकंड में ही गायब हो जाए तो आप ये समझिए कि हम पर कोई भारी मुसीबत आने के लिए तैयारी कर रही है, आने ही वाली है और हमें उसकी तरफ पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। छठी बात, आपके पितृ यदि आपको सपने में ऐसा लगे कि वो घर के किसी कमरे के दक्षिण भाग में खड़े हैं, यदि दक्षिण भाग में खड़े हो तो आप ये मान के चलिए कि आप पर कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया करवाने वाला है या फिर कोई गुप्त शत्रु षड्यंत्र से या विश्वासघात से आपको बर्बाद करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसलिए आपके पितृ लोग पहले सूचना देने के लिए दक्षिण दिशा में अपने आप को स्थापित करके आपको सपने में दिखाई देते हैं। वही पितृ लोग यदि आपको किसी कमरे के पश्चिम दिशा में खड़े दिखाई दें तो इसका मतलब यह होता है कि आपके परिवार पर धन से संबंधित कोई हानि आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है और आपको धन संबंधी कार्यों में पूरी तरह से सचेत और जागरूक रहना चाहिए। वही पितृ यदि उत्तर दिशा में आपको दिखाई दे तो किसी यात्रा के अंदर आपको चोरी होने का पूरा खतरा रहता है।
आप किसी भी यात्रा में जाएं तो पूरी सावधानी रखें, पूरी तरह से सचेत रहें। कोई भी आपके धन सामान पर बंडल मार सकता है, पूरी तरह से सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे। अगर वही पितृ लोग आपको पूर्व दिशा में, किसी कमरे में पूर्व दिशा में खड़े हुए दिखाई दे जाएं तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है कि कोई देवीय प्रकोप आप पर आ सकता है, किसी देवता की पूजा में आप कोई ऐसी गलती कर देते हो जो अक्षम्य है और उस गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, या फिर आपका कोई चहेता, कोई बरसों से मेलजोल रखने वाले आदमी से आपके संबंध टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। इसलिए इस संबंध में पूरी तरह से सचेत और जागरूक रहें। सातवीं बात, आपको यदि आपके पितृ किसी पेड़ या गाछ के ऊपर बैठे हुए या गाछ के पास बैठे हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ यह होता है कि पितरों का जो नया जन्म हुआ है वो नया जन्म में उन्हें अच्छी योनि नहीं मिली है। अगर वही पितृ आपको बीमार से और रुग्ण से फटे हाल दिखाई दें इन्हीं गाछ पर या इन्हीं पेड़ के आसपास, तो आप ये समझिए कि उनका जन्म किसी गरीब और दरिद्रता पूर्वक जीवन जीने वाले घर में हुआ है और इस कारण वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पितरों के नाम से खूब तर्पण करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए। तीनों दानों को आपको पितरों के नाम से करना चाहिए और आपको खुद ध्यान और जप करना चाहिए या करवाना चाहिए। इससे आपके पितरों की जो आगे दरिद्रता पूर्वक जीवन जीने वाले हैं उसमें काफी सुधार होगा, अचानक ग्रोथ होगी, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आठवीं बात, यदि आपके पितृ आपको साथ चलते हुए दिखाई दे, आपके कोई यात्रा कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि आपके पितृ लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं, अगर ऐसा दिखाई दे तो आप ये समझिए कि हर परिस्थिति में आपके पितरों की आप पर कृपा बनी हुई है और पितरों की कृपा से आपको धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव सब कुछ मिलने वाले हैं। नौवीं बात, सपने में यदि आपको पितृ क्रोधित अवस्था में दिखे तो यह समझिए कि आगे इन फ्यूचर आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट आने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित, मकान से संबंधित, प्लाट से संबंधित जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई झगड़ा या कोई झंझट या कोई बाधा ऐसी उपस्थित होने वाली है और इस संबंध में आपको पूरी जानकारी और पूरा ध्यान पहले से रखना चाहिए। तो इस तरह से आए हुए सपनों के द्वारा पितृ जो सपने में आपके आते हैं, जो संदेश देते हैं, उन संदेशों के द्वारा आप अपने आने वाले समय को शुभ और अशुभ के तराजू में तौल करके ये पता कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपको कितना तो जागरूक रहना है और कितना आपको आराम से रहना है, कितना आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, या फिर कितनी मुसीबतें, संकट, कष्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो उसके प्रति आप जागरूक हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।